नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस अपडेट में। मैं बता दूं दोस्तों कि फ्रांस ने अब कमाल कर दिखाया है और पूरी दुनिया के सामने डंके की चोट पर यह साबित कर दिया है कि वह भारत का सबसे करीबी दोस्त है आज की तारीख में, और इसके लिए वह अपने पड़ोसियों से भी भिड़ सकता है और यह कर भी दिखाया है। दरअसल आप सभी जानते हैं कि इस समय रूस और यूक्रेन का युद्ध छिड़ा हुआ है। पश्चिमी देश और अमेरिका पूरी दुनिया रूस को बाइकआउट करने पर तुली है। इतना ही नहीं, पश्चिमी देश पूरी दुनिया पर जबरदस्त दबाव डाल रहे हैं कि रूस के खिलाफ खड़े हो और यूएनएससी में वोटिंग हो, चाहे वह यूएनजीए में वोटिंग हो, चाहे वह यूनाइटेड नेशन की ही मीटिंग हो। रूस का हर जगह जबरदस्त विरोध करो, उसके खिलाफ वोट डालो। पश्चिमी देशों का यह कैंपेन पूरी तरीके से सफल भी रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। यहाँ तक कि चीन, जो रूस का सबसे करीबी दोस्त है, वह भी उसका साथ नहीं दे रहा है, वह भी अब्स्टेन कर रहा है, वोटिंग यानी कि वोट ही नहीं डाल रहा है। ऐसे में यह कहीं ना कहीं रूस के लिए करारा झटका है। लेकिन यूरोपियन देश सबसे ज्यादा हैरान हैं भारत के कदम से। क्यों? क्योंकि अगर कंपेयर करें तो व्यापार भारत का रूस से के बीच में जितना होता है, उसके 30 गुना ज्यादा व्यापार भारत और यूरोप के बीच में होता है। पिछले कुछ सालों में अगर आप देखें तो भारत का झुकाव अब पूरे यूरोप की तरफ बढ़ा है, वहीं रूस का झुकाव चीन की तरफ बढ़ा है। ऐसे में सबको यहाँ पर लग रहा था कि भारत अब यूरोपियन देशों का साथ देगा, लेकिन भारत ने सबको हैरानी में रख दिया है और अपना न्यूट्रल स्टैंड बनाए रखा है। भारत ने हर वोटिंग में अब्स्टेन किया है, यानी कि ना तो वह रूस की तरफ से और ना ही अमेरिका की तरफ से वोटिंग किया है। अब भारत के इस कदम की वजह से बहुत सारे जो राजनयिक हैं और जो पूर्व डिप्लोमेट हैं, एक्सपर्ट हैं, सबके सब यहाँ पर भारत से नाराज दिख रहे हैं। यही बात जब फ्रांस के राजदूत जो भारत में रह रहे हैं, उनसे भी यही पूछा गया कि सब कह रहे हैं कि भारत को यूक्रेन का सपोर्ट करना चाहिए, क्या फ्रांस का भी यही मानना है? तो फ्रांस के जो राजदूत हैं, उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि किसी भी देश को हक नहीं है कि वह भारत को बताए कि उसे क्या करना चाहिए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, भारत की आवाज पूरी दुनिया में सुनी जाती है और फ्रांस भारत का हमेशा समर्थक रहा है और हम भारत के सबसे करीबी दोस्त हैं। यह बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, वह भी ऐसे वक्त में जब यूरोप के अंदर भारत की आलोचना की जा रही हो। फ्रांस ने अपने ही पड़ोसी देशों के खिलाफ यह जबरदस्त बयान दिया है। लेकिन आप सब जानते हैं कि कोई भी देश खुलकर किसी देश का समर्थन तभी करता है जब उसे उस देश से कोई फायदा हो। जी हाँ दोस्तों, यही हुआ है। 2022 जो है फ्रांस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसी साल भारत 114 लड़ाकू विमानों का ऑर्डर देने वाला है। इसके अलावा हम P-75I प्रोग्राम के तहत 6 पनडुब्बियां भी बनाने वाले हैं और फ्रांस चाहता है कि यह कॉन्ट्रैक्ट भी उसे मिले। इसके अलावा 56 लड़ाकू विमान हमें खरीदने हैं अपनी नौसेना के लिए अलग से। इतना ही नहीं, अब रूस पर बहुत ही जबरदस्त प्रतिबंध लग चुके हैं। तो कुछ ऐसे हथियार थे जो भारत को खरीदना था लेकिन अब नहीं खरीद पाएगा, तो वह भी ऑर्डर फ्रांस चाहता है कि उसे ही मिले और इसीलिए वह अपने पड़ोसी देशों के खिलाफ जाकर भारत का समर्थन कर रहा है। हालांकि भारत और फ्रांस के दोस्ताने पर आपका क्या व्यू पॉइंट होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को समाप्त करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा अपलोड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों जय जय दोस्तों, जय जय भारत दोस्तों। मिलता हूं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ।